साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिको पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा करके एक पोस्ट प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं और आपके राय के लिए आप सभी के साथ मैं ये साझा कर रहा हूं। इस इन्फॉर्मेशन के ऑथेंटिकेट की बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये ऑथेंटिकेट की पुष्टि सोशल बिको नहीं करता है, पर जो इन्फॉर्मेशन एज अ पेंशनर्स आप लोगों के ज़रिए प्राप्त हुआ है और आप लोग के बीच रखने को कहा गया है, वो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं और आप लोग के बीच में ये इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सभी पेंशन भोगियों की जानकारी के लिए है ये, और ये प्राप्त हुआ है पोस्ट आप में से किन्हीं पेंशनर्स के ज़रिए और कहा गया कि सभी के बीच में इसको रखा जाए। तो मैं वह काम कर रहा हूँ आप सभी के बीच में इसको लाने की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य का आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए और जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह आश्चर्य की बात है कि 1/7/2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय सिविल अपील 2015 का 11/23 किसी का ध्यान नहीं गया और श्री SR सेन गुप्ता से IBA को एक संक्षिप्त पत्र को छोड़कर किसी अन्य संघ ने कोई कदम नहीं उठाया। फैसले की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, बेंच ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। पेंशन नियमों द्वारा शासित होता है और उन नियमों के भीतर आने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार होते हैं। दूसरा, निर्णय ने माना कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य है। नंबर 3, पीठ ने दोहराया कि संशोधन पर मूल पेंशन पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन बैंड में मूल पेंशन 50% से कम नहीं हो सकती है। 4, सरकार पेंशन भोगियों के वैध बकाया से इनकार करने के लिए वित्तीय बोझ की दलील नहीं ले सकती है। नंबर 5, सरकार को अनुचित मुकदमेबाजी से बचना चाहिए और मुकदमेबाजी के लिए किसी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 6, जब पेंशन को एक अधिकार माना जाता है न कि इनाम के रूप में, इस अनुमान के परिणाम के रूप में पेंशन का संशोधन और वेतनमान में संशोधन अविभाज्य है। पेंशन का उन्नयन भी एक अधिकार है और इनाम नहीं है। निर्णय DS नाकारा मामले पर निर्णय आधारित है। निर्णय बहुत स्पष्ट है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे किसी ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने इस मामले को सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया। फैसले पर किसी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, यह आश्चर्यजनक है और हैरान करने वाला है। प्रिय पेंशन भोगियों, इस संदेश को आप अपने संपर्क सूची में कम से कम 20 लोगों, गैर पेंशन भोगियों भी भारत के नागरिक के रूप में अग्रेसित करें और बदले में उनमें से प्रत्येक को ऐसा करने को कहें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि आप सभी के साथ मैंने साझा किया है और इसे अन्य लोगों तक आप पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है socialbiku.co का, वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को याद दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।